हाय वेलकम टू फायरपीडिया। इस वीडियो में मैं फायर ऑफिसर वैकेंसी 2024 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल 101 वैकेंसीज आई हैं, जिसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर 2024 थी। तो ऑलमोस्ट अगर काफ़ी लोगों ने अप्लाई करा होगा। अगर आप उनमें से कोई एक हैं जिन्होंने इसका अप्लाई किया है और स्टडी के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा या कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि आप कम समय में जल्दी से जल्दी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकें, तो आपको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में और इसके आगे आने वाली सारी वीडियोस में आपको मिलने वाली है। सेलेक्शंस के लिए सबसे पहले आपकी जो भी एप्लीकेशन गए हैं वो एसबीआई के द्वारा शॉर्टलिस्ट होंगे। शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स प्लस वर्क एक्सपीरियंस। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ एसबीआई का इंटरव्यू पैनल इंटरेक्ट करेगा। इसके लिए वो हर पोस्ट के अगेंस्ट मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 कैंडिडेट को बुला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ लगभग 300 से 500 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपकी जो कंपटीशन होने वाली है आइडियली 3 से 5 कैंडिडेट्स के साथ है, बट ओवरऑल आपको 500 या 300 कैंडिडेट्स में फॉल करना पड़ेगा सो दैट वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। एप्लीकेशन का स्टेज अभी जा चुका है। आप एप्लीकेशन स्टेज से शॉर्टलिस्टिंग स्टेज में आपकी सीवी जा चुकी होगी। एसबीआई जब शॉर्टलिस्ट कर लेगा ऑन द ओवर गिवन क्राइटेरिया, दे विल कॉल यू टू हैव इंटरेक्शन विद देयर इंटरव्यू पैनल। इंटरव्यू पैनल आपसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ सवाल पूछ सकता है। नॉर्मली इन जनरल 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो इंटरव्यू का पीरियड काफ़ी शॉर्ट होगा। बट उस ड्यूरेशन में आपको इंटरव्यू पैनल को इस्टेब्लिश करके दिखाना है दैट यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर एसबीआई। उसके बाद इंटरव्यू पैनल हर कैंडिडेट का एक स्कोरिंग करता है, जिससे कि वो एक कट ऑफ लिस्ट बनती है जो बाद में मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट होती है। आफ्टर दैट दे रिलीज दैट लिस्ट एज अ रिजल्ट। इस रिजल्ट में आपका नाम आने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप जो भी समय अभी आपके पास बच रहा है, जो कि 3 महीने से 4 महीने का टाइम हो सकता है, उसका ढंग से इस्तेमाल करें। अगर आपने कॉल लेटर आने का वेट किया और कॉल लेटर से आने के बाद और इंटरव्यू की डेट में 15-20 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होगा, उतने पीरियड में आप आइडियली इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप अभी से सारे बेसिक्स पे काम करें और सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में भी तैयारी कर लें। बेसिक्स और एफएक्यू के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है और आने वाले सारी वीडियोस में मैं आपकी बेसिक्स और एफएक्यू को कवर करने में हेल्प करने वाला हूँ। अब पढ़ना क्या है, व्हाट टू रीड में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात ये थी कि क्यारे दिया हुआ था इस एडवर्टाइजमेंट में। अब एडवर्टाइजमेंट में क्यारे का मतलब क्या, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। जब आप इसको पढ़ोगे तो एज ए एम फायर आपकी सर्टेन जॉब प्रोफाइल होती है जिसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस दिए गए हैं। क्यारेज में आपके पास 6 बुलेट पॉइंट्स हैं, जिनको ध्यान से देखने पे आप पाएंगे कि फायर सेफ्टी अरेंजमेंट एंड अपग्रेडेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, फायर ड्रिल्स कराना, फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन मेजर्स को इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना और उनका ऑडिट भी करना, डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए भी तैयार रहना, और अगर कोई फायर इंसिडेंट हो जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और फायर इंसिडेंट ना हो उसके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स इम्प्लीमेंट करना, ये एज अ फायर ऑफिसर आपकी ड्यूटी होती है। अब पढ़ना क्या है, इसके इन क्यारे के अलावा अच्छी बात यह है कि आप एसबीआई के फायर सेफ्टी ऑडिट फॉर्मेट को एक्सेस कर सकते हो, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ साथ आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि फायर ऑडिट ऑफ करेंसी चेस्ट्स। मैं आपको एक एक करके दोनों डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है एज अ मिनिमम, क्योंकि इंटरव्यू में आपके ओवरऑल नॉलेज बेस को भी चेक करना है। तो ये सिर्फ इसी पे नहीं डिपेंड करेंगे। जैसे फायर प्रिवेंशन मेजर्स, सर्वर एंड यूपीएस रूम से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड फायर प्रोटेक्शन मेजर्स क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, देन फायर एक्सटिंग्विशर विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग फॉर यू, फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम, ये काफ़ी वाइड टॉपिक होता है। लाइफ सेफ्टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनबीसी से डिराइव होंगे। इवैक्यूएशन की भी गाइडलाइन एनबीसी में दी हुई है। हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर, दीज आर बेसिक फायर फाइटिंग एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। एंड हाई राइज बिल्डिंग के बारे में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप एक एक करके जानेंगे। आरबीआई की चेकलिस्ट में मेंटेनेंस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम एंड फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो मैं अभी आपको एसबीआई की जो फायर ऑडिट फॉर्मेट है वो एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी हम ये जो डिटेल्स है, ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स है, इसकी बात नहीं करेंगे।
अब सीधा देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। इस चेकलिस्ट के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक है फायर प्रिवेंशन मेजर्स। इसमें एक FAQ बनता है, जैसे स्टोरेज रैक्स इन स्टेशनरी एंड रिकॉर्ड रूम केप्ट एट अ सेफ डिस्टेंस ऑफ 3 फीट। तो अगर इंटरव्यू पैनल ने आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग से स्टोरेज आइटम की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो आंसर आपका क्या होगा? 3 फीट। रफली आप 1 मीटर भी बोल सकते हो, बट चूँकि इनकी चेकलिस्ट में 3 फीट है तो आपको 3 फीट ही आंसर देना होगा। सर्वर एंड UPS रूम भी होते हैं ब्रांचेज में, बैंक्स के ब्रांचेज में हो सकते हैं, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हो सकते हैं, रीजनल ऑफिसेज में हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चेकलिस्ट है जो रेफ़र करनी होती है ड्यूरिंग द ऑडिट। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या है इससे रिलेटेड। सर्वर्स एंड UPS रूम से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए टोटल फ्लडिंग सिस्टम, लोकल एप्लीकेशन सिस्टम से रिलेटेड गाइडलाइंस विच आर गिवन इन द इंडियन स्टैंडर्ड एंड NFPA कोड्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट, ओवर हीटिंग क्यों होता है, कब होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, देन क्या प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स में। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में इस चेकलिस्ट में जो बात हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर की बात हुई है, तो ऑफकोर्स आपको नेचुरली IS 2190 एंड 15683 को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरे स्टैंडर्ड को पढ़ने का, सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। सूनर और लेटर यू विल गेट सर्टेन वीडियोज फोकस्ड ऑन IS 2190 लेटेस्ट एडिशन एंड 15683 एज वेल। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस भी आपके KRA में आता है, तो इसके में आप जान लें। क्वेश्चन ये हो सकता है कि फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम, सेलेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, और किन को ट्रेनिंग देनी है, किन्हें पता होना चाहिए कि फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम कैसे ऑपरेट करना है। फायर एग्जिट एंड इवैक्यूएशन, दिस कम्स अंडर द लाइफ सेफ्टी डोमेन। और इसमें आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सिर्फ NBC से ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक सेक्शन ही डेडिकेटेड है लाइफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स पे, और इवैक्यूएशन के लिए आपको एनेक्सर्स में जाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स पे। हाई राइज बिल्डिंग्स जनरली एज पर NBC हाइट जिनकी 15 मीटर या उससे ज़्यादा है, उसके ऊपर की सारी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। इमरजेंसी ऑलरेडी मैंने बता दिया, एनेक्सर में कवर्ड है। फ्लोर मार्शल को हम अपने NBC में फायर वार्डन कहते हैं, फायर वार्डन के साथ डिप्टी फायर वार्डन भी आते हैं। इनसे रिलेटेड गाइडलाइन भी आपको NBC में मिल जाती है। अब फायर हाइड्रेंट सिस्टम इज एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम इज ऑल्सो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है, ये अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा, बट इनकी फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने काफ़ी ज़रूरी है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम का ही इंटीग्रल पार्ट होता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। और ये आपको तो मैंने पहले ही बताया, आपको NBC 2016 पार्ट 4 पे रेफर करना काफ़ी ज़रूरी होगा। जब हम इन्वेंट्री ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स को देखते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदर देन ऑफिस स्टाफ और SBI एम्प्लॉय आप किन किन लोगों को ट्रेन करेंगे। तो ऑफकोर्स आपको ट्रेन किन्हें करना है, बता दिया इन्होंने कि बैंक के गार्ड को करना है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आप कैंटीन बॉय को भी आपको बताना चाहिए, जनरेटर ऑपरेटर, क्योंकि वो एक हाई फायर रिस्क एरिया है। तो इन एरियाज़ पे जो लोग ऑपरेट करते हैं उनको एक आपको ट्रेनिंग देनी होगी कि वो एज ए फर्स्ट एड मेजर सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करें। द मोमेंट वो देखें, नोटिस करते हैं, वो कैपेबल होने चाहिए कि वो उससे ऑपरेट कर सकें। अब ऑन साइट ATM, हमें सर को ATM जाता है, ATM में अगर आप जाकर देखो, ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ डिटेक्टर भी लगा हुआ है, कुछ ATMs में स्प्रिंकलर भी लगा होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। इसके अलावा इसी ऑडिट चेकलिस्ट में कुछ फायर प्रिवेंशन टिप्स भी दिए गए। अभी मैं इसे रीड आउट नहीं करूँगा, हाईलाइट किया हुआ है, बट अगर आप इस चेकलिस्ट को नेट से डाउनलोड करके पढ़ें तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जिसको आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसके साथ SBI की ऑडिट चेकलिस्ट को तो मैंने कवर कर दिया है। अब मैं आपको RBI की चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। बेसिकली चेकलिस्ट नहीं है, ये गाइडलाइन है जो RBI ने गाइडलाइन इशू करी है करेंसी चेस्ट से रिलेटेड। ये चूँकि RBI के द्वारा इशू गाइडलाइन है तो ये आपके हर बैंक्स पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बात कर दी, सिर्फ बोला कि स्मोक डिटेक्टर एंड फायर अलार्म सिस्टम को देखना है, और फायर फाइटिंग सिस्टम एक्सप्लेन नहीं किया कि एज ए पार्ट ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम क्या क्या इंक्लूडेड है। सो आइए, आपके सारे के सारे फिक्स इंस्टॉलेशन भी हो सकते हैं, पोर्टेबल इंस्टॉलेशन भी हो सकते हैं, और ये काफ़ी वाइड डोमेन है, तो इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे।
नाउ कमिंग बैक टू दिस स्लाइड। अब क्या करना है? अब मैंने आपको बता दिया मिनिमम स्टडी सोर्सेज क्या क्या है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा फायर प्रिवेंशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स, फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि इससे रिलेटेड कुछ ऐसी डिटेल्स जो पब्लिक डोमेन में नहीं रहती है, जिसमें आपको अभी तक किसी ने समझाया नहीं है और आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, आप पढ़ लेते हैं लेकिन आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। और इन सारे झमेलों से बचने के बजाय मैं ये करने वाला हूँ कि मैं हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। 10, 15, 20, 50 जितने भी FAQs जनरेट हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे FAQs मैं जनरेट करूँगा। मैं आपको सारे FAQs के आंसर भी बताऊँगा और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि ये सारे कहाँ से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स नेचुरली दिस विल कम फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। इन सारी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।